आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस वक्त वीज़ा के लिए ओपन है अगस्त 2021 में। तो अगस्त के ये अपडेट्स हैं, हम उनकी सारी वीज़ा पॉलिसीज़ को समझेंगे, क्वारंटीन की सिचुएशन, वैक्सीनेशन का स्टेटस, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, इसलिए आप इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। सबसे पहले शुरू करते हैं जो इंडिया के आसपास के देश हैं, जैसे सिंगापुर। अभी एज ऑफ नाउ इट्स क्लोज्ड और कब तक एक्सपेक्टेड है, इस साल थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, अगले साल तक ये एक्सपेक्टेड है, बट हो भी सकता है कि इस साल के एंड तक ओपन हो जाए। थाईलैंड ने अक्टूबर में अपना रिजम्पशन अनाउंस किया हुआ है कि वो अक्टूबर से ओपन हो जाएगा, तो लेट्स सी, अक्टूबर से जब उन्होंने अनाउंस किया हुआ है तो इट शुड हैपन। थर्ड, मलेशिया की तरफ से ऐसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स तो नहीं है कि वो एग्जैक्टली कब से ओपन हो रहे हैं, लेकिन उनकी भी स्पेकुलेशंस यही है कि वो भी अक्टूबर से ऑनवर्ड्स ओपन हो जाएंगे। साउथ कोरिया में कुछ वीज़ा कैटेगरीज ओपन हैं, जैसे लॉन्ग टर्म वगैरह, इन्विटेशन स्पॉन्सरशिप वाली जो है, बट एक टूरिस्ट के लिए अभी उसमें टाइम लग सकता है। हमारी यही कैलकुलेशन कहती है कि सितंबर या अक्टूबर तक साउथ कोरिया के भी रिज्यूम होने के चांसेस बन सकते हैं। साउथ कोरिया टाइम इसलिए ज़्यादा लेगा क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब चाइना में ये प्रॉब्लम फैली थी 2020 में कोरोना वायरस की, तो सेकंड कंट्री जो चाइना के बाद जहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाई थी वो था साउथ कोरिया। तो तब से ही साउथ कोरिया बड़ा संभल के चल रहा है और अपने टूरिज़्म को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ उसने। बट हो सकता है कि ये सितंबर या अक्टूबर तक फुली रिज्यूम हो जाए या पार्शियली टूरिज्म में रिलैक्सेशन आनी शुरू हो जाए, और जैसे ये सितंबर अक्टूबर आएगा उसमें ही क्लियर भी हो जाएगा, उससे पहले ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जापान ने भी अनाउंस किया हुआ है कि वो अपना टूरिज्म ओपन कर देंगे, बट उसका फुली रिजम्पशन हमें नहीं लगता कि अक्टूबर से पहले होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली वी विल अपडेट यू। कोरिया के बाद जापान में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुई थी, क्रूज़ के थ्रू वहाँ तक पहुँचा था और जिससे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ही कोरोना वायरस फैला था। तो जापान भी इसी लिहाज से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस अपने ट्रैवल पर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा पूरा माना जा रहा है कि अक्टूबर में जापान के भी फुली रिज्यूम होने के काफ़ी चांसेस हैं, अनलेस कोई नया वेरिएंट ना आ जाए या कोई नई वेव ना आ जाए। नेक्स्ट है रशिया ओपन है। रशिया के लिए कोई मैंडेटरी क्वारंटीन नहीं है, ना ही मैंडेटरी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। RT-PCR टेस्ट जरूर चाहिए होगा जो आपको पहले से करवा कर लेकर जाना होगा। रशिया शॉर्ट टर्म वीज़ा भी एक्सेप्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ये सभी वीज़ा कैटेगरीज रशिया ने अभी ओपन की हुई हैं, और फ्लाइट कनेक्शंस भी इंडिया से काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। इमिग्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ज़रूर जाएं ताकि आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ा बहुत कैश भी अपने पास रखें ताकि वो आपकी वहाँ पर हेल्प कर सके। इसके बाद है जॉर्जिया ने ओपन किया है, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। जॉर्जिया कहता है कि आपको आते ही सबसे पहले तो RT-PCR टेस्ट शो करना होगा, दूसरा आपको हमारे यहाँ पे मैंडेटरी क्वारंटीन लेना होगा। तो जॉर्जिया अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मैं अभी आपको इतना मोटिवेट नहीं करूँगा और आपको यही एडवाइस करूँगा कि जॉर्जिया अभी ना जा करके थोड़ा सा वेट करें, जब तक वहाँ पे मैंडेटरी क्वारंटीन नहीं हट जाता तब तक वहाँ पर आप जाने की ना सोचें। फ्यूचर में फिर भी आप इसको रीप्लान कर सकते हैं और जॉर्जिया जा सकते हैं। नेक्स्ट है अर्मेनिया भी ओपन है। अर्मेनिया भी अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई ऐसी मैंडेटरी क्वारंटीन की वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अपने दोनों डोसेस के सर्टिफिकेट जरूर कैरी करें ताकि वहाँ पर आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है टर्की ने भी अपना वीज़ा विंडो को ओपन ज़रूर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी भी मैंडेटरी क्वारंटीन इन प्रैक्टिस है। देखिए, वहाँ पर आपने हो सकता है कोविशील्ड लगाई हो, और ये काफ़ी जगह से आपने रिकन्फर्म भी किया होगा कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोविशील्ड लगाई है तो कोई मैंडेटरी क्वारंटीन नहीं है। लेकिन हमारे पास काफ़ी ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें कुछ ऐसे ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई हुई थी, उनके बावजूद भी उनको जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उनको मैंडेटरी क्वारंटीन के लिए बोला गया था। तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको रिकन्फर्म करना चाहता हूँ कि टर्की में अगर आप जा रहे हैं तो क्वारंटीन मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि वो आपको क्वारंटीन के लिए भेज सकते हैं। उनका वीज़ा विंडो टूरिस्ट का बिल्कुल ओपन है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। यूके भी ओपन है, यूके का वीज़ा भी ओपन है, आप चाहें तो एप्लीकेशन अपनी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यूके ने मैंडेटरी क्वारंटीन किया हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव आपने चाहे दोनों डोजेस लिए हैं, सिंगल डोज लिए, कोविशील्ड लिया है, कुछ भी लिया है, वो आपको मैंडेटरी क्वारंटीन पूछेंगे। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल इमीडिएटली यूके जाने का प्लान कर रहे हैं कि मेरे को तो अभी के अभी निकलना है, तो अपने प्लान को थोड़ा सा आप डिले करें और सितंबर ऑनवर्ड्स ही अपना ट्रैवल करने का प्लान बनाएं।
नेक्स्ट है शेंगन एरिया। शेंगन एरिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना टूरिज्म रिवाइव करना शुरू कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड के शॉर्ट स्टे वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा ओपन है, आप चाहें लगा सकते हैं। स्वीडन के शॉर्ट स्टे वीज़ा ओपन है, आप चाहें लगा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि स्वीडन में कंप्लीट ट्रैवल रिजम्पशन अभी नहीं हुआ है। तो इमीडिएट ट्रैवलिंग ना दिखा करके आप थोड़ा सा अगर अपना डिले ट्रैवल दिखाते हैं तो आपके फेवर में काम होगा। आइसलैंड ने भी ओपन कर दिया था, तो अगर आपके पास दोनों डोसेस हैं कोविशील्ड की तो आप आइसलैंड में भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपना वीज़ा ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया है और शॉर्ट स्टे में भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप फ्रांस कैसे जा सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रांस के लिए भी आपके पास दोनों डोसेज ऑफ कोविशील्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेन में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बड़ी जल्दी वो ओपन होने वाले हैं, हो सकता है आजकल में ओपन हो भी जाए। और उनका बस ये है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अपॉइंटमेंट्स का। स्पेन के लिए VFS में अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, BLS में अपॉइंटमेंट्स होती है। स्पेन का सेंटर अलग होता है, तो BLS में अभी तक वीज़ा विंडोज़, अपॉइंटमेंट विंडोज़ इतनी फ्रीक्वेंटली ओपन नहीं हो रही हैं कि आप एकदम से लॉगिन करें और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। बट आने वाले दिनों में डेफिनेटली BLS में रिलैक्सेशन देखने को ज़रूर मिलेगी और जैसे ही होगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। नॉर्वे ने भी अनाउंस कर दिया था कि वो अपना शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा इंडिया में ओपन कर रहे हैं और उसमें भी अपॉइंटमेंट्स की बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बेल्जियम ने अनाउंस किया था कि ठीक है, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप बेल्जियम में आ सकते हैं। उन्होंने कोविशील्ड को भी रिकग्नाइज़ कर दिया, लेकिन अपॉइंटमेंट्स के लिए पहले आपको बेल्जियम एम्बेसी में ईमेल करना होगा, अपना केस उनको बताना होगा कि आपके लिए जाना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद जब उनका अप्रूवल आता है तभी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स नीदरलैंड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो नीदरलैंड्स ने भी अनाउंसमेंट की हुई है, बट अभी तक ऑफिशियली वो ओपन नहीं हुआ है। तो ये जैसे ही ओपन होगा तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। नेक्स्ट है क्रोएशिया शेंगन में नहीं आता, एक यूरोपियन कंट्री है। तो अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो क्रोएशिया के वीज़ा विंडोज़ ओपन है, आपके पास कोविशील्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको क्वारंटीन फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद है सर्बिया आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्बिया के लिए आपको भी पहले से वीज़ा नहीं लेना होता, आप वहाँ पर जाके ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। सर्बिया के ऊपर तो हमने काफ़ी डिस्कशन की है इस चैनल पे, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो सर्बिया के इमिग्रेशन कैसे क्लियर करने हैं, वहाँ पर ट्रैवल प्लान कैसे करना है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। कनाडा ने वीज़ा विंडोज़ ओपन की थी। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की हुई है कि अगर आपके फैमिली मेंबर कैनेडियन सिटीजन्स हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अनाउंसमेंट तो उन्होंने कर दी, बट अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो शायद ओपन हो जाए, और अगर आपके फैमिली मेंबर्स कनाडा में रहते हैं तो आप फैमिली वीज़ा के अंतर्गत अपॉइंटमेंट लेकर कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा VFS और CIC दोनों तरीक़ों से आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एस्टोनिया एक ऐसा देश है जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को अप्रूव किया हुआ है। तो अगर आप कोवैक्सीन वाले भी हैं तो भी आप एस्टोनिया जा सकते हैं। एस्टोनिया की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, बहुत ही स्केर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर ऐसे सेंटर्स में ही जाकर अपॉइंटमेंट मिलेंगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये ध्यान रहे अगर आपने कोवैक्सीन ली हुई है और आप एस्टोनिया जाते हैं तो एस्टोनिया से फिर दूसरी कंट्री में जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एज ऑफ नाउ ओनली एस्टोनिया ही ऐसा देश है शेंगन एरिया ने जिसने WHO के अप्रूवल के बिना भी कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया हुआ है। अब जो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आप में से होंगे जिन्होंने कोवैक्सीन लगाया होगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आने वाले समय में कोवैक्सीन को अप्रूवल मिलना बिल्कुल तय है। थोड़ा सा समय लग सकता है और हो सकता है अगस्त में ही WHO को अप्रूवल आ जाए। अगस्त में WHO को अप्रूवल आते ही फिर कुछ ही दिनों में बाकी सभी कंट्रीज़ ने भी अप्रूवल देने शुरू कर देने हैं। नेक्स्ट है ब्राज़ील बिल्कुल ओपन है, आप चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं, मैंडेटरी क्वारंटीन आपको लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट है बेलीज़ बिल्कुल ओपन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, मैंडेटरी क्वारंटीन इज सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है कोलंबिया बिल्कुल ओपन है, आप वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मैंडेटरी क्वारंटीन वहाँ पे नहीं है लेकिन इट्स सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन ऑफिसर। साउथ अफ्रीका के वीज़ा विंडोज़ ओपन है, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा कि आप साउथ अफ्रीका जाएँ। आप थोड़ा सा समय लें अपना, वो वीज़ा विंडोज़ तो ओपन है लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा वहाँ पे वायलेंस काफ़ी हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक टाइम नहीं है वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आप बिल्कुल अभी टूरिज्म दिखा के अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आई एम अफ्रेड आपके रिजल्ट पॉजिटिव शायद ना आए। नेक्स्ट है इजिप्ट बिल्कुल ओपन है, आप टूरिज्म के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, मैंडेटरी क्वारंटीन इज सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है टूनीशिया बिल्कुल ओपन है, आप चाहे तो वहाँ पर जा सकते हैं,
और इमिग्रेशन पॉलिसी वगैरह वहाँ की काफ़ी इजी है, मैंडेटरी क्वारंटीन नहीं है। बट अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि वहाँ की इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फिलीपींस को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन है। फिलीपींस ने अभी अपना टूरिज्म रिवाइवल के लिए कोई एक फिक्स डेट नहीं बताई है कि बिल्कुल वो अभी शुरू होने वाला है। तो लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये कहते हैं कि अक्टूबर या नवंबर तक फिलीपींस में भी टूरिज्म रिवाइवल होना शुरू हो जाएगा और आप वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने 2022 मिड ऑफ 2022 तक अपना बॉर्डर्स, अपना टूरिज्म सब कुछ कंप्लीटली क्लोज किया हुआ है। तो आप तब तक आई एम अफ्रेड ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। अगर उससे पहले कोई ऐसी अनाउंसमेंट उनकी होती है तो डेफिनेटली वी विल अपडेट यू। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही अपने आप को फॉलो करना होता है। न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने अपने आप को बिल्कुल कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमारे देश में बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर टूरिज्म रिवाइवल में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वी एक्सपेक्ट न्यूजीलैंड टू रिज्यूम देयर टूरिज्म बाय ईयर एंड। बाकी देखना बाकी है, जैसे इसका भी न्यूज़ आएगा और डेफिनेटली विल अपडेट यू। एंड लास्ट एंड फाइनल चाइना, जहाँ से ये सारा कोविड कोरोना का सिचुएशन शुरू हुआ था। चाइना की एम्बेसी की अगर माने या उनकी गवर्नमेंट की माने तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, वीज़ा बिल्कुल आपको मिलेगा, विंडोज़ हमारी बिल्कुल ओपन है, आपके पास बस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेपर चाहिए होते हैं अप्रूवल के, वो होने चाहिए। अब लेकिन ये ठीक है, वो जिनके पास पेपर्स हैं उसके बावजूद भी चाइनीज़ एम्बेसीज जो है अपॉइंटमेंट को ऑनर नहीं कर रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया इन बातों को। जब सेकेंड वेव आई थी उससे पहले काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिली थी और काफ़ी लोगों के वीज़ा भी लगे थे। बट जब से सेकेंड वेव आई है यानी अप्रैल से, तब से इन्होंने अनाउंस तो कर दिया था जून में, लेकिन जून के बाद से अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगस्त एंड तक इनकी अपॉइंटमेंट मिल जानी चाहिए। हो सकता है बीच में जो इंडिया और चाइना के बीच में इतना ह्यूज क्लैश हुआ था बॉर्डर में, उसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा इस वक्त टफ हो रखे हैं। बट हमें नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो अगर आपका चाइना में बिजनेस है, जाना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वी एक्सपेक्ट कि सितंबर में आप आराम से जा सकेंगे। इसके अलावा भी और भी काफ़ी देश हैं जो अभी ओपन हैं। जैसे आप चाहें तो मालदीव जा सकते हैं, दुबई ने अनाउंस कर दिया है, उनके भी अब ओपन हो चुके हैं वीज़ा। आप चाहें दुबई जा सकते हैं। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ने भी काफ़ी पहले अनाउंस कर दिया था। आप चाहें तो ताशकंद वगैरह भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ है काफ़ी सारी जिन्होंने धीरे धीरे अनाउंस कर दिया था। तो ये तो मेन कंट्रीज़ थी जहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी बस ये है कि मेजोरिटी 50% जैसे आज डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने कि 50 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज इंडिया में लग चुकी है, यानी 500 मिलियन, यानी अप्रॉक्सीमेटली 47-48% पॉपुलेशन को लग चुका है, विच इज़ अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। तो बस ये डबल डोसेस भी अगर ये 30% के आसपास पहुंच जाए तो आप देखेंगे फिर टूरिज्म जो है कम्प्लीटली इंडियंस के लिए ओपन हो जाएगा। ये सेकंड वेव नहीं आ रही होती तो इंडियंस के लिए तो वैसे ही पूरी दुनिया के धीरे धीरे सारे टूरिज्म रिवाइव होने शुरू हो गए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अक्टूबर तक काफ़ी सारे और कंट्रीज़ जो हैं कम्प्लीटली ओपन हो जाएंगे और आप इजीली जा पाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, तो उसको ज़रूर देखें और अपना इनपुट ज़रूर दें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।